गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारी वर्कशीट 10th क्लास की सामाजिक विज्ञान भूगोल पर आधारित है। हमारा टॉपिक है संसाधनों का संरक्षण। तो बच्चों, संसाधन का मतलब आप समझते हैं। इससे पहले वाली वर्कशीट में भी बताया गया है कि संसाधन वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास हैं और हमें जीवन जीने के लिए हेल्प करती हैं। वो आपका सामान कुछ भी हो सकता है, आपकी कॉपी, आपका बैग, आपका पंखा, आपका घर, आपके आसपास की हर चीज़ संसाधन के अंतर्गत आती है। तो इस वर्कशीट में हम देखेंगे कि संसाधन क्या है, उसको हमें किस तरीके से बचाना चाहिए। संरक्षण का मतलब होता है बचाना, यानी कि किसी चीज़ को सेव करके चलना। प्यारे विद्यार्थियों, आपके पत्रक 3 और 4 में संसाधनों एवं उसके उपयोग के विषय में जानकारी प्राप्त की आपने। अब हम संरक्षण के पर देखेंगे कि संरक्षण क्या है और कैसे किया जाता है। संसाधन संरक्षण का अर्थ है संसाधनों का सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करना। अगर संसाधन को कहा जा सकता है तो हमने ये अपने आने वाली पीढ़ी से, यानी भावी पीढ़ी से उधार लिया हुआ है। हमें इसको इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि आने वाली पीढ़ी को हम इतना मटेरियल दे करके जाएं कि वो भी आसानी से जीवन जी सके। बहुत सी चीज़ें खत्म होती चली जा रही हैं, पानी की भी अब बहुत ज़्यादा दुर्लभता होती जा रही है, पानी कम होता जा रहा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि संसाधनों को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। समय समय पे हमने देखा है कि गवर्नमेंट के थ्रू बहुत सी कोशिशें की जा रही हैं। पेड़ों को काटने से रोका जा रहा है, वातावरण को प्रदूषित बनाने से रोका जा रहा है। डीजल, पेट्रोल, इन सब के लिए जो है विज्ञापन जारी किए जाते हैं कि आप इनका इस्तेमाल इस तरीके से करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसकी बचत कर सकें। अगर आप रेड लाइट पर हो तो रेड लाइट पर खड़े होने के साथ साथ आप वो जो स्टार्ट करके रखते हो अपनी गाड़ी को, उसे बंद कर दो। अगर आप कोई खाना बना रहे हो, कुकर में बना रहे हो तो कम गैस यूज़ होती है। अगर आप खुले बर्तन में बना रहे हो तो ज़्यादा गैस यूज़ होती है। इवन ये भी कहा जाता है कि फ्रिज में से सामान को पहले ही निकाल के रख दो ताकि वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा जो बहुत ज़्यादा ठंडा है, थोड़ा गर्म सा हो जाएगा तो उसे पकने में कम टाइम लगता है। तो इस तरीके से हमें संरक्षण करना चाहिए हर चीज़ का। सबसे पहला संरक्षण हम देखते हैं भूमि संसाधन। भूमि संसाधन से मतलब है जो हमारे भूमि से रिलेटेड चीज़ें हैं, वन हैं, जो हमारी खेती हो रही है, इन सब चीज़ों से मतलब कि जो वन काटे जा रहे हैं लगातार, जिसे कि हम कह सकते हैं कि जिसके कारण जलवायु जो है प्रदूषित हो रही है, हमारा जो जलवायु का संतुलन है वो बिगड़ रहा है। ठीक ना। रासायनिक कीटनाशक जो केमिकल्स होते हैं, उर्वरक और ये रासायनिक कीटनाशक जो होते हैं, ये पौधों को बचाने, जो कीटनाशक है वो जो है ऐसे कीड़ों से बचा देता है फसल को जो कि फसलों को खा जाते हैं। और उर्वरक जो होता है वो फसल में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करने के लिए डाला जाता है। इनके प्रयोग को कम करना चाहिए। अतिचारण, बहुत ज़्यादा जो है घासों को चरा दिया जाता है चारागाह में, जैसे कि जो जानवर होते हैं बहुत ज़्यादा इलाका जो है चर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों पे भी रोक होनी चाहिए और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके बदले में उतना ही दोबारा पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए। तो भूमि संसाधन का मतलब है हम भूमि और भूमि से जुड़ी हुई चीज़ों को किस तरीके से बचा सकें, उसका संरक्षण कर सकें। दूसरा टॉपिक आता है हमारा मृदा संसाधन। भूमि संसाधन और मृदा संसाधन में फ़र्क इतना है कि भूमि संसाधन में भूमि से उपज वाली चीज़ों को ख्याल रखा जा रहा है, जबकि मृदा संसाधन में मिट्टी के कटाव को, मिट्टी को बचाने की कोशिश की जा रही है। इसमें भी आप वृक्षारोपण को देख सकते हैं। वृक्षारोपण का मतलब होता है वनों को बड़ी संख्या में लगाया जाना। जो भूमि है यानी मिट्टी जो है वो बारिश में कट जाती है। आपने देखा होगा जब बारिश आती है तो मिट्टी जो है कट के बह जाती है। लेकिन जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ पर वो जो जड़ें होती हैं मिट्टी को पकड़ लेती हैं और मिट्टी नहीं कटती है। बाढ़ पे नियंत्रण रखना, अतिचारण यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चरा दी जाती है, चारागाह ज़मीन है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा चरने से रोका जाए और अगर ज़्यादा चरा जा रहा है तो उसके एवज में उतनी ही ज़्यादा घास और अन्य चीज़ें लगाई जाएं। खेत बनाए जाते हैं जिससे कि आसानी से खेती की जा सके।
फिर आता है शस्यावर्तन, विभिन्न फसलों को बारी बारी से बोना। शस्यावर्तन का मतलब होता है कि आप किसी भूमि पर बार बार एक ही फसल नहीं उगा रहे, बल्कि फसलों में बार बार चेंजेस कर रहे हैं। अगर आप एक ही भूमि के टुकड़े पर लगातार फसल उगाते रहेंगे तो वहाँ की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है। इसके साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं कि भूमि के कुछ हिस्से को थोड़ा खाली छोड़ दिया जाए ताकि वो उर्वरा शक्ति अपने दोबारा से प्राप्त कर ले। अगर हम बारी बारी से फसल लगा रहे हैं तो इसमें हम नाइट्रोजन की फसल्स भी लगा सकते हैं, जैसे मटर है, कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनकी जड़ों में छोटे छोटे गोले गोले से होते हैं, उसमें नाइट्रोजन जो है अपने आप ही वो मतलब उत्सर्जित करते हैं, उसमें कैच हो जाती है। तो ऐसी फसलें भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है जल संसाधन। जल संसाधन को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये ऐसा टॉपिक है जो कि हर बच्चा जानता है। आप घर में भी अगर पानी वेस्ट कर रहे होते तो मम्मी पापा आपको डांट देते हैं, क्यों वो पानी वेस्ट कर रहे हो। तो जल संसाधन का मतलब है कि उसको इस तरीके से इस्तेमाल करना और बचाना कि आगे भी हम जल का प्रयोग कर सकें। जैसे कि असंशोधित वाहित मल, यानी कि जितना भी आपका गटर सिस्टम है उस सारा पानी जल में ही जा रहा है, उसको रोकना। किसी रसायनों का विसर्जन, जो कृषि में जो रसायन केमिकल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनको पानी में जाने से रोकना। जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव, औद्योगिक बहिस्राव का मतलब है जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, उनका जो भी केमिकल, जो भी वेस्ट निकलता है उन सबको पानी में जाने से रोकना। ठीक इस तरीके से हम गंदे पानी को, रसायनों को, औद्योगिक वेस्ट को जो पानी में मिलने से बचा करके और जल का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके, बहुत ज़्यादा वेस्ट ना करके, हम इसे प्रदूषण से बचा करके जल संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्राकृतिक वनस्पतियों एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। जो प्राकृतिक वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति का मतलब होता है ऐसी वनस्पति जो कि प्रकृति ने हमें दी है, हमने नहीं उसे लगाया। जैसे कि आपने देखा चारों तरफ वन हैं, बड़े बड़े वन हैं, तो वो वन किसी व्यक्ति के लगाए हुए नहीं है, वो बहुत पहले से चले आ रहे हैं। जो चीज़ वनस्पति प्रकृति द्वारा पोषित की जाती है उनको प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। वन्य प्राणी, जो वनों के अंदर प्राणी रहते हैं, उनको वन्य प्राणी कहा जाता है। तो हमें इन वनस्पति और वन्य प्राणियों का संरक्षण करना है, क्योंकि ये हमने नहीं बनाए, ना हमने इन पेड़ों को लगाया है। और अगर ये भी कट जाएंगे या ये भी ख़त्म हो जाएंगे तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वायुमंडल में वो कम हो जाएगी और हम लोग के लिए जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जो प्रकृति है उसको एक बैलेंस बना के चलती है, ये बैलेंस अगर बिगड़ जाएगा तो रहना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। तो हम देखते हैं इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। वनों के विनाश को रोका जा सकता है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। वनों का विनाश यानी कि वनों को काटा जाना, इसको रोका जाना चाहिए। और मृदा अपरदन का मतलब होता है जो मृदा है वो कट जाती है बारिश में, तो ऐसे में हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के मृदा को बचा सकते हैं। मृदा को कटने से बचाना मृदा अपरदन को रोकना कहा जाएगा। जो वनों में आग लग जाती है, एक डाली दूसरी डाली से टकराती है तो उसमें भी चिंगारी निकल जाती है और बहुत बड़े पैमाने पे आग लग जाती है। और जब वो आग लगती है तो वो 1-2 दिन के लिए नहीं लगती, वो काफ़ी टाइम तक लगती है और काफ़ी बड़ा इलाका वनों की आग में स्वाहा हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। भूस्खलन, आपने देखा होगा कि बारिश होती है, बड़े बड़े पहाड़, भूमि का टुकड़ा दरक जाता है। अगर आप पहाड़ी इलाकों में देखेंगे तो अक्सर ही होता है। अभी आप उत्तराखंड में देखिए, बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह आ रखी है, धर्मशाला का इलाका, हिमाचल शिमला का इलाका, सब जगह इस तरह की घटनाएं हमें नज़र आ रही हैं। प्राकृतिक वनस्पति यानी कि जो आपके वन हैं, आपके वनों में बहुत टाइप के वन आ जाते हैं। ये आपके पर्वतीय वन आ जाते हैं, मैंग्रोव वन आ जाते हैं, पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आ जाते हैं। ये सब वनों के नाम आपने पहले भी 9th क्लास में पढ़े होंगे। तो ये सारे जो वन हैं, इन वनस्पतियां हैं जो है, इनको बचाने की ज़रूरत है, झाड़ियों को बचाने की ज़रूरत है, पेड़ों को बचाने की ज़रूरत है। वन्य प्राणियों के लुप्त होने की प्रक्रिया भी बढ़ जाती है, क्योंकि पेड़ कट जाएंगे तो वो वन्य प्राणी कहाँ रहेंगे। और वन्य प्राणियों के शिकार को भी रोकने की ज़रूरत है। अगर वन्य प्राणी, हर एक, आपने फूड चेन पढ़ा होगा, हर एक चेन में हर एक पोर्शन का, हर एक पार्ट का अपना अपना रोल होता है। जैसे कि अगर शेर है, उसको खाने को नहीं मिलेगा,
अगर वो हिरन को नहीं खाएगा तो कैसे जिएगा, हिरन जो है घास नहीं खाएगा तो वो कैसे जिएगा। तो हर एक चीज़ का एक बैलेंस होता है। वन्य प्राणियों के शिकार को रोकना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा खनिज संसाधनों का संरक्षण। खनिज संसाधनों का मतलब है वो सारी चीज़ें जो कि खोद करके निकाली गई है, जो ज़मीन के अंदर से खोद के निकाली गई है। ये हम लोगों ने नहीं बनाई, ये भी प्रकृति की ही देन है। इनको हमें बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है, इसको कम से कम इस्तेमाल करें ताकि आगे जाकर के खनिज खत्म ना हो जाए। इसके अलावा हम देख सकते हैं विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करें, सौर ऊर्जा का प्रयोग करें। तो जहाँ पर कोयला, पेट्रोल, खनिज ये सब का इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पे हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। विद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिसिटी, सौर ऊर्जा मतलब सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को इस्तेमाल किया जाए। और पवन ऊर्जा जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, पवन ऊर्जा का मतलब है जो हवा है उसके थ्रू हम एनर्जी बनाते हैं। अगर आपने पवन चक्की देखी हो, कभी सुना हो तो आपको पता होगा, बड़े बड़े पंखे लगाए जाते हैं जहाँ हवा चलती है। तो पंखों के बड़े बड़े पंखे जब घूमते हैं तो उससे टरबाइन से उसे कनेक्ट कर दिया जाता है और उसके लगातार घूमने के कारण घर्षण से बिजली उत्पन्न होती है। तो हमने इस पूरी वर्कशीट में सिर्फ यही देखा कि जो भी हमें चीज़ें भगवान ने दी है, जो प्रकृति ने हमें दी है, वो चाहे हमारे भूमि संसाधन हो, चाहे मृदा संसाधन हो, चाहे जल संसाधन हो, चाहे वनस्पति, वन्य प्राणी या खनिज संसाधन हो, सबको बचाने की ज़रूरत है। अगर हम नहीं बचाएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी को ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो बहुत ज़रूरी है हम इसका अच्छे से इस्तेमाल करें, सही तरीके से इस्तेमाल करें। इसमें आपका आता है क्वेश्चन, घर एवं विद्यालय में जल संरक्षण के उपायों को बताइए। ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। घरों में आप किस तरीके से पानी को बचा सकते हैं, जैसे कि आपने नल चलाया और चला के छोड़ दिया, भूल गए, या आप खेल रहे हो पानी के साथ और पानी बहा जा रहा है, या आपने कुछ घर की सफाई में पोछा लगाने की जगह आप पूरा घर धो रहे हो, सड़क धो रहे हो, आप गाड़ियों को पाइप लगा करके धो रहे हो, या इस तरीके से इस्तेमाल करना कि उसका बहुत वेस्ट हो, तो उसे बचाना चाहिए। अगर आप पाइप से धो रहे हैं, ज़रूरी नहीं है आप एक बाल्टी में पानी लीजिए और कपड़ा लीजिए, उससे धोइए। तो पानी को बचाने की बहुत ज़रूरत है। इस विद्यालय में भी आप जहाँ भी देखें, अगर नल खुला हुआ है तो ज़रूर बंद करें। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमें नॉर्मल कॉमन लाइफ में बहुत ज़रूरी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले किन्हीं 3 खनिजों के संरक्षण के उपाय बताइए। इसमें आपका जल सबसे पहला आ जाता है, जो कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अगर जल हम 1 घंटे ना पिए, पानी अगर आप 2-3 घंटे मत पियो, तो आपको लगेगा कि पी करके पानी, अरे पानी तो बहुत मीठा है। मतलब 2-3 घंटे की प्यास हमें बता देती है पानी की ज़रूरत क्या है। तो पानी को बचाना बहुत ज़रूरी है, अनावश्यक रूप से ना बहाएं। दूसरा खनिज आता है, अगर आप LPG ले लें, आप जो घरों में सिलेंडर्स हैं, ये भी खनिज का ही रूप है, क्योंकि गैस जो है हमें प्रकृति से ही मिली है। तो हम उसको वेस्ट ना करें, खुले बड़े बर्तनों में ना पकाएं। अगर बड़े में पका रहे हो तो ढक के पकाएं, कुकर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा डीजल, पेट्रोल, इन सब का इस्तेमाल को कम से कम करें। CNG का इस्तेमाल करें, उससे पर्यावरण भी दूषित कम होगा। इन सब का हम संरक्षण कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ये आने वाली पीढ़ी को भी मिलना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में हमने देखा कि प्रकृति हमें जो कुछ भी दे रही है उसको बचाने की ज़रूरत है, यानी कि हमें संसाधनों के संरक्षण की ज़रूरत है। ये संसाधन हमारे लिए ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। ये हमने उनसे उधार लिया हुआ समझिए और इसको इस तरीके से इस्तेमाल करें कि कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग करके उसको बचाया भी जा सके। धन्यवाद।